अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करेंगे, जिस लैपटॉप के अबाउट बात करेंगे, हाउ टू चेक लैपटॉप बैटरी, हाउ टू चेक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, तो आज हम सब कुछ इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस टाइम जो हमारे पास मॉडल देख रहे हैं वो HP ProBook है 640G5। तो हम इसमें वीडियो में देखेंगे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन किस कमांड के ज़रिए चेक की जाती है, कौन सी कमांड लगा के हम बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हैं। तो पोर्ट्स की बात की जाए तो इसमें 3.0 पोर्ट्स मिल जाती हैं। HDMI आपको सिंपल पोर्ट मिल जाती है, साथ आपको ब्लू पिन चार्जर्स के साथ इसकी चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। और ये HP ProBook का लोगो भी इसमें मेंशन है। हीट सिंक की बात की जाए तो हीट सिंक भी ProBook के अंदर थोड़ा सा अच्छा निज़ाम के साथ दिया जाता है। इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर दो तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल बता रहा है कि जी HP ProBook 640G5 है, जिसका सीरियल नंबर ये है। वारंटी इसकी जो है जी 3 ईयर्स वाली वारंटी में ये दो USA से इंपोर्ट जो होती हैं चीज़ें वो 3 ईयर वारंटी के अंदर होती हैं। तो इसको हम एक दफ़ा खोल के देख लेते हैं। अच्छा जी, लैपटॉप सिंगल हैंड से, वन हैंड से ही आप इजीली खोल सकते हैं, आपको दो हाथ से खोलने की ज़रूरत नहीं है। और ऑन करते ही बैक साइड कीबोर्ड लाइट ऑन होती है, तो ये बेहतरीन किस्म की नज़र आ रही है। लोगों की बात की जाए तो Core i7 V Pro 8 जनरेशन के अंदर हमें मिल जाता है। और माउस पैड की बात की जाए तो हमारे पास डबल माउस मिल जाते हैं, एक कीलेस के साथ है, दूसरी आपको कीज के साथ मिल जाता है। वैसे अगर ऐसे पड़ा हुआ देखा जाए तो बॉर्डर इसके काफ़ी मोटे हैं, ठीक है। तो बॉर्डर वाइज अट्रैक्टिव नहीं है 8 जनरेशन होते हुए। ProBook में यही होता है कि वो मशीन अंदर से अच्छी बनाते हैं, तो देखने वाइज इतनी मज़े की नहीं होती। तो जैसे ही आप जिस पीसी की प्रॉपर्टी खोलते हैं वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि i7 8 जनरेशन है। जनरेशन देखने के लिए होता है कि जो i7 के आगे डिजिट होते हैं 4 होंगे, तो जो पहला होगा वो उसकी जनरेशन होती है। और Windows 10 Pro के साथ मिल जाती है। विंडो एक्टिवेशन की देख सकते हैं यहाँ से, विंडो एक्टिव है कि नहीं है। अब जैसे यहाँ पे लिखा होगा जी अनएबल टू रीच विंडो एक्टिवेशन सर्विस, तो यहाँ पे इस टाइम हमारे पास विंडो एक्टिव नहीं है, एक्टिवेट करनी पड़ेगी। दूसरा, इसको प्रोफेशनल वे में चेक करने के लिए हम सर्च में लिखेंगे DXDIAG, ठीक है जी। यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। इसको रन कमांड करेंगे, येस नो का ऑप्शन है तो आपने यहाँ पे येस कर देना है। जैसे येस करेंगे थोड़ा सा टाइम लगाता है, 5 से 6 सेकंड लगाता है, तो ये फेच करके आपके सामने सारा ला देता है। करंट टाइम, कंप्यूटर नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ इसमें आपको बता रहा है जी। का हमारे पास HP ProBook 640G5 मॉडल i7 8 जनरेशन 8 CPUs के साथ है। 8 GB हमें रैम मिल जाती है, DirectX 12 के साथ है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको बताएगा डिस्प्ले कौन सा है। इस टाइम ड्राइवर नहीं हुआ, तो यहाँ पे बता रहा है जी स्टैंडर्ड डिस्प्ले है। तो यहाँ से आप स्क्रीन देख सकते हैं 1080 है कि नहीं है। 1080 पिक्सल है, FHD इसको कहते हैं, और 32 बिट स्क्रीन के साथ मिलती है। डिफ़ॉल्ट वाइज येस है, बाकी NN है तो मीन्स के स्पीकर इसके जेन्युइन है। अगर डिफ़ॉल्ट वाइज नो है और सीरियल नंबर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है इसके स्पीकर चेंज कर दिए गए हैं। इसी तरह आपने इनपुट में भी देख लेना है, अगर माउस कीबोर्ड में NN है तो मीन्स के दोनों चीज़ें जेन्युइन है। अगर वेंडर ID, प्रोडक्ट ID पे कोई नंबर लिखा आ रहा है तो मतलब रिप्लेस्ड हो चुकी हैं चीज़ें। तो ये आप इन्फॉर्मेशन सेव भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपको डॉक्यूमेंट्स में सेव करके भी फाइल मिल जाती है। अच्छा जी, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाएंगे तो इससे ये होता है कि टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। टास्क मैनेजर में हम प्रोसेसर में जाएंगे, यहाँ पे हम CPU में आ जाएंगे। CPU में जैसे i7 8 जनरेशन बता रहा है 1.9 GHz के साथ है, तो हम बेस देखेंगे 2.11 GHz इसकी बेस है, 4 कोर है, 8 लॉजिकल प्रोसेसर है, तो इसको क्वाड कोर प्रोसेसर कहते हैं। और 8 MB कैशे के साथ हमें ये चीज़ मिल रही है। मेमोरी में जाएंगे तो 8 GB मेमोरी है, तो यहीं से पता लग जाएगा रैम 1 है कि 2। स्लॉट यूज़ में 1 ऑफ 2 है तो मतलब 1 लगी हुई है, 1 स्लॉट खाली है। तो 2400 mAh की इसके अंदर रैम लगी हुई है। डिस्प्ले इसमें ये आप SSD देखना चाह रहे हैं तो HDD दोनों बताता है कि SSD लगी है और इसमें HDD भी लगी है। 128 GB की SSD है और 500 GB में इसकी HDD नॉर्मल हार्ड लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि 2 हार्ड एट ए टाइम इसमें लग सकती हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप चले जाते हैं आप स्पीकर की तरफ। तो स्पीकर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके साउंड में आ जाएंगे। तो यहीं से हम देख लेंगे कि साउंड पड़ा है नहीं पड़ा, तो हम देख लेंगे स्पीकर चल रहे हैं, सही हैं, जेन्युइन है कि नहीं। तो यहाँ पे आप जैसे प्ले बैक में आएंगे, यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन दे रहा है। टेस्ट के ऑप्शन में आपको 2 साउंड देता है, तो दोनों साउंड अपने गौर से सुनने हैं। स्पीकर फटी हुई आवाज़ होगी तो वहाँ से फील हो जाएगा। अगर एक आवाज़ आ रही है तो मतलब एक स्पीकर चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा, ठीक है जी। दूसरा आपने आ जाना सर्च में CMD कमांड में आके हमने हम चेक करेंगे जी इसका बैटरी हेल्थ कैसी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट, इंटर करेंगे
तो ये आपको पाथ दे देगा। आप यहाँ से पाथ कॉपी कर लें या स्टेप बाय स्टेप चले जाएँ। जिस पीसी में जाएँ, विंडोज़ में चले जाएंगे, उसमें आप यूज़र नेम में जाएंगे, आपको वहाँ पे फाइल मिल जाएगी। अगर ऐसे नहीं तो यहीं से कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करके इंटर करें, किसी भी आपको ब्राउज़र में ये चीज़ ओपन होकर मिल जाएगी। और एक करंट रिपोर्ट होती है उसी टाइम की कि इस टाइम में बैटरी हेल्थ आपको क्या मिल रही है। तो मैन्युफैक्चर देख लिया, HP का बारे में लिखा हुआ है। अगर कुछ इसकी जगह सीरियल नंबर लिखे होते तो बैटरी न्यू लगी हुई है, अगर नाम लिखा रहा है तो जेन्युइन है। लिथियम टाइप बैटरी है, 48,000 mAh की बैटरी थी। फुल चार्ज कैपेसिटी इस टाइम 40,000 रह गई है, ठीक है जी। और साइकिल अभी तक 6 चले हैं। तो यहाँ से आपको बैटरी का हेल्थ का भी आइडिया हो जाएगा। ये ऐसे ऐसा ऐसा नीचे आ जाए तो आपको पूरी ये हिस्ट्री दे देता है कि कितनी देर में चार्ज हुआ था, कितनी देर लैपटॉप चला था, तो सारा कुछ आपको बताता है टाइम वाइज विद डेट के साथ, ठीक है जी। अब इसी तरह आपने CMD में एक चीज़ टाइप और करनी है। यहाँ पे आपने लिखना है WMIC स्पेस बायोस स्पेस गेट स्पेस सीरियल नंबर इकट्ठा लिख देना है। इंटर करेंगे ये आपको सीरियल नंबर देगा। अब इससे हमें पता लगेगा बोर्ड जेन्युइन है कि नहीं है। अब हम मैच करेंगे। अब जैसे कि सीरियल नंबर में आखिर में लिखा हुआ है DZ6। अब नीचे जाएंगे, नीचे जाकर हम सीरियल नंबर को मैच करेंगे, पता लग जाएगा बोर्ड जेन्युइन है कि नहीं। नहीं मैच करेगा तो बोर्ड चेंज है। जैसे सीरियल नंबर में ये बता रहा है DZ6, बिल्कुल जी ये SN हैश के अंदर आप देख रहे थे ना, ये सीरियल नंबर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस टाइम बोर्ड इसका 100% जेन्युइन है, ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास कमांड के ज़रिए देखें कितनी चीज़ें इजीली आप चेक कर सकते हैं, यहीं से हर चीज़ का आइडिया हो जाता है। तो जैसे अब इसके अंदर डिवाइसेस लगी हुई हैं, कैमरा लगा हुआ है, आपने कैमरा ऑन करके देख लेना है। USB पोर्ट्स लगा के चेक कर लेनी है। आपने इसका चार्जर लगा के चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने इसमें जैसे टाइप C पोर्ट होती है, वो टाइप C पोर्ट को भी चेक करना है। तो ये चीज़ें चेक करने के बाद इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा कि जी हाँ जी वर्किंग में चीज़ें हैं कि नहीं हैं। तो ये जो वारंटी होती है यूज़ लैपटॉप की, वो ऑन काउंटर होती है। जो काउंटर पर जो चीज़ चेक कर ली है वो वारंटी में फिर शामिल नहीं होती। वो लैपटॉप जो आप लेके जाते हैं उसको आपको सिर्फ बैटरी वारंटी मिलती है। अच्छा जी, इसके अलावा आप कुछ सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। एक LED टेस्ट है जो LED बताएगा कहीं वाइट स्पॉट, कोई ब्लैक स्पॉट, कुछ भी, तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस स्पॉट में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये देख रहे हैं हल्का सा दबा नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इस वाइट स्क्रीन में आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी एक हल्का सा दबा नज़र आ रहा है। तो इन चीज़ों का आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि स्क्रीन के अंदर वाइट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, कोई धब्बे कुछ है कि नहीं है। नॉर्मली इस तरह नज़र नहीं आते हैं। तो इसी तरह कुछ रेड में नज़र आ जाते हैं, इसी तरह कुछ ग्रीन में नज़र आ जाते हैं, और इसी तरह ब्लू में कुछ नज़र आ जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ से आइडिया हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ से आपने स्क्रीन टेस्ट इजीली करके चेक कर लेना है, ठीक है। ये देखें वाइट स्पॉट ग्रीन कलर में दिखा रहा है, ब्लू में देख लिया, और यहाँ पे टेस्ट ब्लैक में आके क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हम टेस्ट बंद करेंगे, हमें आइडिया होगा स्क्रीन कैसी है। तो इसी तरह बैटरी, कीबोर्ड चेक कर लेंगे इसका। कीबोर्ड के कुछ सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, नहीं तो आपने गूगल में जाके ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट कर लेना। सारी यहाँ से कीज़ देख लेनी है, कीज़ का पता लग जाएगा कोई चल रही है कि नहीं। क्योंकि आप नॉर्मली नोटपैड पे जो कीज़ चेक करते हैं उसमें F1 सीरीज़ का पता ही नहीं लगता। कुछ ऐसी कीज़ होती है जो नहीं नॉर्मली यूज़ होती, तो आपको आइडिया ही नहीं होता। जब यूज़ करने लगते हैं वो की काम नहीं करी होती। तो इसी तरह आपने माउस को भी चेक कर लेना है कि माउस वर्किंग में है दोनों के नहीं। चारों कीज़ हैं, चारों कीज़ चेक कर लेनी है, ठीक है जी। तसल्ली से चीज़ें चेक करनी है आपने, ठीक है। इसके बाद जैसे बैटरी हेल्थ हमने कमांड के ज़रिए चेक की थी, हम यहाँ पे भी देख लेते हैं उतनी है कि नहीं। जैसे देखें 48,000 फुल डिज़ाइन कैपेसिटी थी और 40,000 ही बता रहा है। और साइकिल काउंट हमने जितने देखे थे उतने ही बता रहा है कि 6 साइकिल काउंट थे, ठीक है जी। आप कमांड के ज़रिए कंप्यूटर से भी पूछ सकते हैं, सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। तो मेरा ना वैसे थोड़ा सा गला ख़राब है, शायद आपको मेरी आवाज़ ठीक ना पहुँच पा रही हो, इसके लिए माजरत। तो अगर आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही है तो बस वीडियो को देखें, वॉच करें, आपको इस चीज़ से फ़ायदा होगा, ठीक है जी। लाइक अब USB पोर्ट है, मैंने अब USB पोर्ट लगा के सारी चेक कर ली है, ठीक है जी। तो ये काम आपने भी करना है, दोनों साइड पे होती है, ठीक है जी। इधर है उधर है, दोनों साइड्स पे ऑडियो जैक होता है, ऑडियो जैक भी चेक कर लेना है आपने। कोई हैंड फ्री ले लेनी है, हैंड फ्री लगा के चेक कर लेना है। माउस इसका पैड एक पॉइंटर दिया होता है जो कीबोर्ड के अंदर होता है, आपने इसको भी चेक करना है। अक्सर ये वर्किंग में नहीं होता है भाई, तो चीज़ें लगी हुई हैं वो वर्किंग में होनी चाहिए। अगर वर्किंग में नहीं है तो फिर उस चीज़ की वो वर्थ नहीं है, ठीक हो गया। और लैपटॉप को अगर फिज़िकली देखा जाए तो वेट भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा है और थोड़ा सा फैट भी है। थोड़ा सा तो नहीं, मतलब फैटी लैपटॉप है। नॉर्मल स्लिम लैपटॉप की तरह ये लैपटॉप नहीं होता। प्रो बुक होती ही थोड़ी सी फैट है, क्योंकि इस पर आप प्रोफेशनल काम ईजिली कर सकते हैं। तो इसलिए HP को प्रो का नाम दिया गया है, HP प्रो बुक। प्रो बुक में आप सारा कुछ ईजिली वर्क कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।